मैंने आपको पहले बताया मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ, मेरा काम है प्रेडिक्शन करना, मैं लोगों के चेहरे पे। एक प्रेडिक्शन की मैंने, सुखबीर बादल अपने पिताजी के जीते जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो नहीं बना। अक्षय कुमार की पिक्चर आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसको देखिए और बताइए कि फिल्म सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है। मैं तो उसका ट्रेलर देखने की जरूरत नहीं मुझे, फिल्म फ्लॉप है। राम लक्ष्मण यश अपयश लाभ हानि और जन्म मरण सब विधि हाथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कर्म दर्शन में। जिंदगी में आज हम जो भी जी रहे हैं हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। अक्सर हम अपने बुजुर्गों से भी बोलते हैं कि अच्छे कर्म करा करो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है या अगले जन्म में जब आप जाओगे ना, तो यही कर्म आपके साथ जाएंगे। और जो इंसान आज मेरे साथ है वो भी यही कहते हैं कि आज अगर आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो पिछले कर्मों का फल है, अगर बुरी जी रहे हो तो ये भी पिछले कर्मों का फल है। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में कुमार अश्विनी जी, जो कि आपकी सिर्फ फिंगरप्रिंट्स देखकर, आपका चेहरा देखकर, आपकी आवाज सुनकर जो है आपका भाग्य यानी कि आने वाला कल, आने वाला समय कैसा होने वाला है, साथ ही साथ आप पीछे क्या करके हैं अपनी जिंदगी में वो भी बता देते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं कुमार अश्विनी जी का स्टूडियो में। नमस्कार कुमार जी। नमस्कार। अश्विनी जी, जैसे कर्मों का खेल है सारा, कर्म दर्शन, हमारे जो पिछली जिंदगी के कर्म थे वो इस जिंदगी में जब आके हमें दर्शन देते हैं तो उन्हीं का फल मिलता है। तो इस पर आप जरूर बताइए अपने विचार। देखिए, दुनिया में जो भी इंसान आज कुछ कर रहा है ना, वो सारा खेल पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। हम लोग सोचते हैं अभी हम फ्रेश चीज, जैसे सब्जी खा रहे हैं ना, फ्रेश खा रहे हैं, वो फ्रेश नहीं है। देखो, किसान ने तोड़ के लाया, ठीक है, खेत से तोड़ के लाया, मंडी लेके आया, मंडी पूरी रात पड़ी रही, सुबह फिर वो लोग लेके आते हैं, शाम तक लोगों के घर पहुंचती है, तो वो चीज फ्रेश कहाँ हुई। हर चीज जो है वो पूर्व की है। देखिए, मैं आपको कुछ ऋषि मुनियों की बातें बताता हूँ। सबसे पहले बताते हैं हम महर्षि व्यास जी की। व्यास जी कहते हैं भी पुरुषार्थ करने से भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पुरुषार्थहीन व्यक्ति को साक्षात ईश्वर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और महर्षि व्यास जी ये भी कहते हैं कि पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। इसका मतलब क्या है भी हर इंसान का भाग्य काम नहीं करता, वो सारा खेल क्या है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। उसके बाद बोला है भक्त कबीर जी ने, कबीर जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना। प्रारब्ध का मतलब होता है हिंदी में भाग्य। प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है जही मन नहीं बांधे धीर। भी हमारा मन जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि भगवान आपका भाग्य पहले लिखता है और जन्म आपको बाद में देता है। जब बच्चा छोटा होता है माँ के पेट में, तो 4 महीने का, डॉक्टर कहता है हम इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, उसके बच्चे का चेहरा, उसके फिंगरप्रिंट, उसका हाथ, उसकी कंप्लीट बॉडी बन गई, ठीक है। भगवान ने जो लिखना था उसके हाथों में, चेहरे पे भगवान ने लिख दिया, ठीक है। फिर हमें बोला स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जो मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूं वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है, ठीक है, ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। उसके बाद आता है जो हमें अपने बताते हैं बाबा नानक। बाबा नानक जी कहते हैं हुक्मे अंदर सब है, हुक्मे बाहर ना कोई, नानक हुक्मे जो बुझे होमे काहे होए। जब इंसान को ये पता लग गया भी मुझे कुदरत ने क्या दिया है, तो उसकी जो जिज्ञासा वो शांत हो जाती है, ठीक है। अब करते हैं बात भगवान श्री कृष्ण जी की। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं भी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। फल तो आपका वैसा ही आएगा जैसा आप कर्म करोगे, ठीक है। उसके बाद बताता हूं, जब भगवान राम जंगलों में गए तो उनके जो गुरु जी उनसे मिलने आए उनको जंगलों में, तो दोनों भाई
अपने गुरुजी के पांव दबा रहे थे ना, ठीक है, उनकी सेवा कर रहे थे। तो गुरुजी बोलते हैं राम लक्ष्मण जश अपजश लाभ हानि और जन्म मरण सब विधि हाथ। तो भगवान राम पूछते हैं भी गुरुवर अगर सब कुछ विधि हाथ तो इंसान के हाथ में क्या है? बिल्कुल। तो गुरुवर कहते हैं भी इंसान के हाथ में केवल कर्म है। सारी कहानी जो है वो कर्म की है, सारा खेल जो है वो कर्मों का है, ठीक है। आप देखिए कर्मों से कोई बच सका है आज तक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताता हूँ, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ भी कर्म कैसे कैसे खेल खेलता है। किसी जो हमारे कवि हैं, कवि प्रदीप राय जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना भाई। वो कितनी भी चालाकी कर ले, जो उसने कर्म किया ना वो उसको मिटा नहीं सकता। एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको। भगवान राम के सामने कुर्सी पड़ी थी, ठीक है, लेकिन वो कुर्सी पे बैठ नहीं सके, बिल्कुल, उनको जाना पड़ा वनवास। इसका मतलब जब भगवान राम को जाना पड़ा तो कुछ तो हुआ होगा ना, ठीक है ना। जब वो नहीं बच सके तो हम और आप की हमारी औकात क्या है? बिल्कुल, ठीक है ना। तो कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। और मैं लोगों को यही कहता हूं भाई, आप अपने कर्म पे फोकस करो। आप कर्म क्या कर रहे हो, बिल्कुल, फल पे मत ध्यान दो। फल तो वैसे ही आएगा जैसा आप कर्म करोगे। बिल्कुल। यहाँ पर कुमारअश्विनी जी एक और जिक्र करना चाहूंगी, जैसे आपके पास एक अलग ही तरह की कला है। यहाँ भगवान ने आपको एक अलग ही कला देकर इस धरती पर भेजा है कि आप जाइए और लोगों की सेवा कीजिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट्स देखकर इंसान की पूरा लेखा जोखा उसको बता देते हैं। तो ये कब पता चला कि यार मेरे में ये भी टैलेंट है, मुझे भगवान ने एक अलग सी कला बख्शी है? देखिए मैं 15-16 साल की उम्र मेरी थी, तो जब मैंने पहली प्रेडिक्शन की, तो एक्चुअली जब 14 साल तक, जो साइंस कहती है मॉडर्न साइंस से, कि 14 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है ना वो बच्चा ही होता है। 14 साल की उम्र क्रॉस करते ही वो उसके जो मेल हार्मोन्स चेंजेस आते हैं तो वो मर्द बन जाता है। दुनिया में जिन लोगों ने भी झंडे गाड़े हैं ना, वो 14 साल से लेके 35 साल की उम्र के बीच में जिन लोगों ने भी रिसर्च की है, वो जो 2 पीरियड है 14 और 35 के बीच में। देखिए अकबर 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया था, ठीक है। तो मुझे एहसास हुआ भी, बल्कि मैं अपने खुद के फिंगरप्रिंट देखने मैंने, तो मुझे कुछ अंदर से फीलिंग आनी मुझे। तो मैंने अपने दोस्तों को बताना कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो ये काम नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम काली जवान के हो, तुम बोल देते हो हमारा काम ही नहीं बनता। तो बल्कि ऐसे मुझे अपने आप से फीलिंग आती है, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन। देखिए आपको कोई अगर मिलता है जीवन में, तो कई बार आपको अनजान इंसान मिलता है, आपको अच्छा लगता है उससे बात करना, वाइब्रेशन। हाँ, आपका मन करता है ना उससे बातें करता जाऊँ ना। कई बार आपको 15-20 साल पुराना आपका जानकार मिलता है, आप उससे देख के अपना मुंह इस तरफ कर लेते हो। इसका मतलब है जो आपके अंदर बैठा है, एक तो मैं बात कर रहा हूँ ना, एक मेरे जो अंदर बैठा है उसको उससे मिलना अच्छा नहीं लगता, आत्मा को। यस, आत्मा दूसरे को पहचान लेती है। बल्कि सारा खेल जो वाइब्रेशन का है। और जो सबसे पहले मैंने प्रेडिक्शन की है, जैसे इंसान अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल सकता ना, तो मैं भी अपनी पहली प्रेडिक्शन को कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, कौन सी प्रेडिक्शन की थी और कौन से साल में की थी? वो 1981 में, आपको याद होगा संजय दत्त की पिक्चर आई थी रॉकी, और कुमार गौरव की आई थी लव स्टोरी, दोनों की आगे पीछे पिक्चर आई थी। तो मैं दोस्तों का पिक्चर देख रहा था, तो मेरे दोस्त बोलते ये संजय दत्त लंबा सा पतला सा लड़का बेकार, ये चलेगा नहीं, जबकि उसकी फिल्म फ्लॉप थी रॉकी। मैंने अपने दोस्त को उस वक्त बोल दिया था ये लंबी रेस का घोड़ा है, मेरी बात याद रखना, संजय दत्त लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है, वो अभी तक चल रहा है। फिर कुमार गौरव की आई गोल्डन जुबली सुपर डुपर म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि कुमार गौरव लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। अब बताओ, बिल्कुल उनकी वो गैप हो गया, हाँ। ठीक है। फिर संजय दत्त के बारे में मैंने ऑपरेशन की, जब वो टाटा में गया, मैंने दोस्तों को बोला इसके ऊपर टाटा नहीं लगेगा, ये टाटा से बाहर आएगा। मुझे नहीं पता उसने वो काम किया नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन मैंने उसका फेस रीड किया, तो वो टाटा से बाहर आ गया। उसको
आर्म एक्ट की 5 साल की सजा हुई। हाँ। फिर मैंने उसकी फिर प्रेडिक्शन की, संजय दत्त की भी, जे अपनी 5 साल की सजा पूरी होने से पहले बाहर आ जाएगा। हाँ। वो पहले ही बाहर आ गया। ओके। ठीक है, ये मतलब कि मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा, अब जैसे संजय दत्त है, उनके फिंगरप्रिंट्स तो आपके पास नहीं होंगे, तो चेहरा देख के? देखिए, मैंने बहुत से लोगों की जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की मैंने प्रेडिक्शंस की हैं, तो मैंने लोगों के चेहरे रीड किए हैं, फिंगरप्रिंट कहाँ किए मैंने। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं, मेरे पास 3 तरह के लोग मेरे अंदर बैठे हुए हैं। एक जो चेहरा देखता है, एक वो आदमी है, एक जो फिंगरप्रिंट देखता है वो अलग है, जो आवाज सुन के बताता है किसी के बारे में वो अलग है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि चेहरा कुछ बोल रहा है, फिंगरप्रिंट्स कुछ बोल रहा है? देखिए, ऐसा भी, जब मैं फिंगरप्रिंट और चेहरा देखता हूँ ना, जब किसी से बात करता हूँ, तो फिर मुझे वो उसके बारे में 100% पता चल जाता है। अच्छा, मैंने यही कहा था ना, जैसे दोनों चीज देखते हो, अभी जैसे कोई हाथ दिखाने आया, उसका चेहरा भी बोल रहा है, तो हम अक्सर कहते हैं कि चेहरे बोल देने, है ना? तो उसकी हाथों की लकीरें और उसका चेहरा सेम चीजें बोलता है कि अलग अलग भी होता है? नहीं, देखो, अगर फिंगरप्रिंट जो कह रहे हैं ना, और जो चेहरा उसका मुझे बता रहा है, वो 99% ऑलमोस्ट मैच करता है। तो दर्शकों, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप कुमार अश्विनी जी के साथ संपर्क साध सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा भी अवेलेबल है। जो लोग विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। निर्धारित समय जो है कुमार अश्विनी जी की टीम की तरफ से आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेरी हो, जितने भी मर्जी सवाल हो, जो है आप उनका जवाब जो है कुमार अश्विनी जी से ले सकते हैं। आपको बस आपकी जो है फिंगरप्रिंट्स की क्लियर पिक्चर जो है इन्हें व्हाट्सएप करनी है, दोनों हाथों की, और अपनी फोटो भेज दीजिए। चेहरा और फिंगरप्रिंट्स दोनों को ही देख के ये आपका भविष्य बता सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने का सोचते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यार रिस्क लेके देख ही लेते हैं, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। जब क्या पता वर्ड आ जाता है ना, तो हम खुद ही डाइसी होते हैं कि ये रिस्क कामयाब होगा कि नहीं होगा। जब बड़े बड़े सौदे करने के लिए हमारे पास ऐसी एक टेक्निक है कि इनकी सुविधा लेकर हम जान सकें कि ये काम हमारे लिए सही रहेगा, हमें इसमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम जो है इसके बारे में अच्छे से जानकर ही उस रिस्क को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर बुक कराइएगा। सो जैसे आपने संजय दत्त की बात की है ना, अभी बॉलीवुड में क्या है, अक्षय कुमार को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां होती रहती हैं कि अक्षय कुमार फिल्म तो बहुत जोर से लेके आते हैं, प्रमोशंस भी बहुत तगड़ी करते हैं, लेकिन उनकी फिल्म चलती नहीं है। तो काफी टाइम से ये हो रहा है कि काफी सालों से उनकी फिल्म्स नहीं चल रही हैं। उसके बाद अक्षय कुमार ने खुद ही ये डिसीजन लिया कि मैं प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लूंगा, मैं उनसे शेयरिंग करूंगा, अगर फिल्म अच्छा बॉक्स ऑफिस पे करेगी तो इतने प्रतिशत मेरा शेयर रहेगा। लेकिन उसके बाद भी फिल्म्स नहीं चल रही हैं। तो क्या अक्षय कुमार के भी फेस से आपने कुछ टिप्पणी की है या कुछ प्रेडिक्शन निकाली? देखिए, मैं आपको बताता हूँ भी, बॉम्बे का एक प्रोड्यूसर है दिनेश चुग, उसने एक फिल्म बनाई है मित्तल वर्सेस मित्तल। उसका मुझे फोन आया, अक्षय कुमार की पिक्चर आई है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसको देखिए और बताइए ये फिल्म सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है। मैं कहा उसका ट्रेलर देखने की जरूरत नहीं मुझे, फिल्म फ्लॉप है। मैं कहा ये फिल्म फ्लॉप नहीं है, उसकी आने वाली फिल्में भी फ्लॉप हैं। उसका कारण क्या है? समय अभी इतना, जिसका कलाकार का जितना सिक्का चलना था वो शायद पूरा हो गया। वो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी समस्या के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अच्छा, अक्षय कुमार जी ने कोई ऐसी गलती कर दी है अपने जीवन में, भयंकर भूल की है, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और प्रोड्यूसरों को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अक्षय कुमार की आप सोलो पिक्चर कोई चलने वाली नहीं है। उसका कारण मैंने बता दिया, वो अक्षय को बता सकता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, मैं पब्लिक को भी नहीं बता सकता, ये उसकी पर्सनल बात है ना। वो अगर मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा, भाई आपने ये गलती की है और उसका खमियाजा अब आप भुगतोगे और इसका कोई कार्ड नहीं है। अगर आपने कोई गलत काम किया है उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। राइट। सो दर्शकों, जैसे भाग्य की बात की कि अक्षय कुमार के लिए जो उन्होंने प्रेडिक्शन की, जरूरी नहीं व्यापार की प्रेडिक्शन ये करते हैं, ये आपके लव लाइफ की भी, मैरिड लाइफ की भी प्रेडिक्शंस करके आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, अपने फिंगरप्रिंट्स जो है आपके और अपने पार्टनर के शेयर करने हैं, और इनको जो है आप भेजोगे तो आपको बता देंगे कि आप
आपका जो है विवाह इस लड़की या लड़के से होगा, अगर होगा तो सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कॉल करके अपनी जिंदगी का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला होता है उसको सोच विचार कर लेने के लिए आपके पास एक सलाह करने के लिए एक सलाहकर्मी, आप इनसे बातचीत करके जो है अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। तो मैं अब जो चलित एक टॉपिक है वो है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के डिवोर्स की खबरें आ रही। कुछ लोग कहते हैं कि डिवोर्स हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है, बट उनकी फेस रीडिंग करके कि आपने क्या प्रेडिक्शन किया? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अभिषेक बच्चन और अपने ऐश्वर्या राय की बात है, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन की बात पहले करता हूँ। बिल्कुल। मैंने आपको पहले बता दिया, मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ, मेरा काम है प्रेडिक्शन करना, मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ। मैंने 2005 अगस्त 2005 को मैंने प्रेडिक्शंस की, एक प्रेडिक्शन की मैंने, सुखबीर बादल अपने पिताजी के जीते जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। वो नहीं बना। अब उनके पिताजी नहीं रहे प्रकाश सिंह बादल जी, तो अब उनका चांस सदा के लिए खत्म हो चुका है, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये मैंने 2005 को बोला, 19 साल पहले। फिर मैंने अभिषेक बच्चन की प्रेडिक्शन की 2005 को ही, भी अभिषेक बच्चन अपने पिताजी के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। क्या वो पहुंच पाया? बिल्कुल। अमिताभ बच्चन की 16 पिक्चर्स सुपरहिट गई हैं, मल्टी स्टारर भी सुपरहिट गई हैं, लेकिन उनको क्रेडिट अमिताभ बच्चन जी को मिला। लेकिन 22 वर्षा अभिषेक बच्चन की 16 पिक्चर्स फ्लॉप गई हैं 99%, और जो अपने मल्टी स्टारर में भी उसने काम किया है, किसी फिल्म में उसको क्रेडिट नहीं मिला। राइट। तो फिर वो अपने पिताजी के आसपास नहीं पहुंच सका। ये मैंने कब बोला? 2005 को। फिर मैंने 2005 को एक और प्रेडिक्शन की, भी करिश्मा कपूर से ज्यादा करीना कपूर अपनी फिल्मी पारी खेलेगी। वो अभी तक खेल रही है। खेल रहे, बिल्कुल। तो ये प्रेडिक्शन करता हूं मैं। 2005 को की मैंने, आज थोड़ा की है। तो मेरा काम है प्रेडिक्शन करना। मैं जब प्रेडिक्शन करता हूं ना बेटा, तो मैं अपने आप को दांव पे लगा देता हूँ। अच्छा, तो ये कैसे आता है कि चलो आज इस बंदे के बारे में प्रेडिक्शन करी थी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी घटना बताता हूँ जो मेरे जीवन के साथ घटी, मैं उसको भूल नहीं सकता। मतलब कि लोग, मैं कहता हूँ भी अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। कहता हूँ ना मनी बैक गारंटी में। कोई जोशी नहीं बोलता। दुनिया मुझे एक जोशी बता दो, तुझे कहता हो भी ये उपाय करो आपका काम बन जाएगा, अगर आपका काम नहीं बनेगा तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई, आपने उपाय नहीं करना है, कोई नग, कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ भी नहीं करना। आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी मैं आपको पैसे वापसी की गारंटी देता। अब देखिए, मेरे हाथों में कुछ है, मेरे गले में कुछ है, मैंने ना सोना डाला, ना चांदी डाली, ना मैंने हीरा डाला, ना मैंने लोहा डाला, मैंने कुछ भी नहीं डाला। जब हमारा जन्म हुआ था तो क्या हम कुछ डाल के आए थे दुनिया में? ठीक है ना सर, हमारे फिंगरप्रिंट थे, हमारा चेहरा था। और ना आपका फिंगरप्रिंट बदल सकता है, ना आपका चेहरा बदल सकता है। आप अपने हाथों को नहीं बांध सकते, आप अपने चेहरे को नहीं लुको सकते। ठीक है ना, ये दोनों का खुले रहना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और एक घटना बताता हूँ भी, मनमोहन सिंह जी की मैंने प्रेडिक्शन कही थी भी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हुआ क्या भी, हमारे वहां पर जलंधर में देवी तालाब मंदिर है। उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मिस्टर राजेश बेग जी हैं, उनके साथ मेरा बहुत प्यार है। तो मैंने राजेश बेग जी को बोला भी मुझे एक प्रेडिक्शन लगवानी है, तो मुझे आप अखबार बताइए। तो वो कहते भी आप ऐसा करो, आप पंजाब किसी अखबार में जाओ, तो वहां पर जाके मेरा नाम लेना। तो मैं वहां पर गया। सबसे पहले मैं अविनाश चोपड़ा जी से मिला, तो उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे बोला भी आप बड़े बाबू जी से मिल लो। मैं विजय कुमार चोपड़ा जी से मिलने चला गया। तो चोपड़ा जी अपने 2-3 उनके जो चमचे थे, वो जो उनके साथी थे बैठे हुए थे, और मैं खड़ा हुआ था। तो मैंने उनको बोला भाई, उन्होंने मुझे पूछा भी कैसे आना होगा। मैंने बोला जी मुझे राजेश बेग जी ने भेजा और मुझे एक पिटीशन लगवानी है। कहता क्या लगवानी है? मैं कहा जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अडवाणी जी अपने जीवन काल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
तो मुझे विजय कुमार चोपड़ा जी बोलते हैं भी आपकी प्रेडिक्शन गलत निकलेगी और मुझे अपनी अखबार का नाम खराब नहीं करना है। मैं कहा जी आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो कहते जी अडवाणी बनेगा। मैं कहा जी मंजूर। मैं कहा जी अगर अडवाणी जी प्रधानमंत्री बन गए, मैं अपनी बिजली बोर्ड की नौकरी छोड़ के बीवी बच्चों को त्याग के आपके घर में 24 घंटे का बिना तनख्वाह का नौकर बन के रहूंगा मरते दम तक। ठीक है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी अखबार बंद करनी पड़ेगी। आपने बस कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप स्टाम्प पेपर मंगाइए और जो आपके जो चमचे दांत निकाल रहे हैं ना, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साइन कराइए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद साइन करूंगा। तो विजय कुमार चोपड़ा जी की हिम्मत नहीं पड़ी स्टाम्प पेपर मंगाने की। मैंने उनको बोला अब आपकी अखबार में नहीं छपूंगा, मैं किसी और अखबार में छपवाऊंगा। जब सच हो जाएगी मेरी भविष्यवाणी तब आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और जब मेरी सच हुई भविष्यवाणी तो फिर मैं उनसे मिलने भी गया था। तब फिर उन्होंने मुझे बोला भी आप मुझे भेजना, हम आपके बारे में छापेंगे। फिर मैंने आज तक उनको भेजा नहीं कभी। अच्छा, सो जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, ये भी जिंदगी के उतार चढ़ाव है दोस्तों। और जिंदगी में हमेशा ऐसे पल आएंगे जब आपको लोग आपको निराशा देंगे, लेकिन आपको अपने पथ पर चलते रहना है और अपने आप पर फोकस्ड रहना है ताकि आप जो है अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको पा सके। तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स भेज के अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में, क्या आपको डिसीजन लाइफ में लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। बिकॉज हम नहीं ये जान पाते, पर आपके पास माहिर है जो जिनका नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप हर चीज जान सकते हैं। सो जैसे लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब आप ही लोगों से नाराज होना शुरू हो गए, उसके बाद कौन कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस है जिसने आपको भी मोटिवेट किया कि नहीं यार ये चीजें और भी मोटिवेट करती हैं, मुझे और प्रेडिक्शंस करनी है? देखिए आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ अपनी। दर्शकों ये मेरी प्रेडिक्शंस की कॉपीज है मेरे पास और मेरी जो वेबसाइट है उसमें मेरी सारी प्रेडिक्शंस पड़ी हुई हैं। आप देखिए, अडवाणी नहीं मनमोहन सिंह होंगे अगले प्रधानमंत्री। मैंने आज तक जो भी प्रेडिक्शंस किया ना वो डंके की चोट पे की है और विल में की है। विल मतलब होगा या नहीं होगा, हो सकता है, बन सकता है, कर सकता है, सकता नहीं मैं करता, विल नॉट कैन। आप देखिए शशि थरूर को उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो मैंने क्या लिखा है, शशि थरूर की प्रतिष्ठा लौटेगी, गुमनामी में चले जाएंगे मोदी। कौन से मोदी? ललित मोदी। वो चले गए ना गुमनामी में। शशि थरूर की प्रतिष्ठा लूटी ना, लौटी वापस के नहीं, उनको कुछ हुआ तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने कोशिश तो की है उनको जेल में डालने की, लेकिन डाल सके वो? ये प्रेडिक्शन कर चुका हूं। ठीक है, और बताता हूं 2005 को जो आप देखिए, आप पढ़ के समझिए ना, पंजाबी में है लेकिन। जलंधर दा अश्विनी कुमार चेहरा देख के ਦੱਸਦਾ है जन्मा दा लेखा। ठीक है कि मेरी आने वाले समय ਲਈ भविष्यवाणी है, लाल कृष्ण अडवाणी अपने जीवन काल च कदे भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। कब बोली मैंने? 2005 को। अडवाणी जी के बारे में 2005 को भी बोल चुका हूं और जब अपने मिला हूं मैं विजय कुमार चोपड़ा जी से तब भी मैंने बोला। तो मतलब मैं कितना कॉन्फिडेंट था, 19 साल पहले बोल दिया मैंने अडवाणी जी अपने जीवन काल में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर किसी भारतवर्ष में किसी ज्योतिषी ने अडवाणी जी के बारे में 19 साल पहले प्रेडिक्शन की हो तो मुझे जरूर बताए। ठीक है, अब देखिए प्रेडिक्शन वो होती है जो घटना घटने से पहले की जाए। 2007 को वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, दर्शकों अब दिखा रहा हूं, आप ये दर्शकों को पढ़ के सुनाइए पहले आप। ये 10 मार्च है, 10 मार्च की है ये। अच्छा, और ये कौन सी तारीख है? 13 अप्रैल। ठीक है, पहले ये पढ़िए, हेडिंग पढ़ के बताइए। सहवाग पठान पज्जी कुंबले नहीं कर पाएंगे बेहतर प्रदर्शन, ये आपने 10 मार्च को बोला था 2007 में। और दूसरा ठीक है, सुनिए 13 मार्च को वर्ल्ड कप शुरू होगा 2007 को। मैंने 10 मार्च को प्रेडिक्शन कर दी इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर। दैट इज द प्रेडिक्शन। राइट, मैं प्रेडिक्शन करता हूं
ये देखिए 10 मार्च को प्रेडिक्शन कर दी, सहवाग, पठान, भज्जी, कुंबले नहीं कर पाएंगे बेहतर प्रदर्शन। जब वो प्रदर्शन बेहतर नहीं करेंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप में कैसे रहेगा? बिल्कुल गेम जो बाहर। हाँ। आप सुनो, 13 अप्रैल को मैंने प्रेडिक्शन की और वर्ल्ड कप फाइनल कब हुआ? 28 अप्रैल को। 15 दिन पहले क्या लिखा मैंने? पोंटिंग का भाग्य फिर बनाएगा ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता। 15 दिन पहले मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया जो आने वाले लीग मैच जीतेगा या हारेगा वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मुझे थोड़ा पता, लेकिन मैंने पोंटिंग का चेहरा देखा कि भाई वो विनर का चेहरा नजर आ रहा मुझे, वो जीतेगा। आप हैरान हो जाओगे, 2007 में इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारा, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया एक मैच में नहीं हारा, बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक सभी मैच उसने जीते हैं। तो दैट इज द प्रेडिक्शन। राइट। लोगों को, भाई मैं लोगों को कहता हूं आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा भी आप कुंडली लेके मेरे पास हर साल आइए, आपके ग्रह बदल जाएंगे, आपके नक्षत्र बदल जाएंगे, आपका राहु बदल जाएगा, आपका केतु बदल जाएगा, आपका नंबरोलॉजी में नंबर बदल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके फिंगरप्रिंट चाहिए, आपका चेहरा चाहिए, और मुझे बस एक बार मौका दीजिए। आपको जोशी बोलता होगा हर साल आप अपना कुंडली लेके आओ, हर साल आपके ग्रह बदल जाएंगे, पर मैं कहता हूं भाई जो फिंगरप्रिंट में लिख दिया ना भगवान में, लिख दिया भगवान, नो बॉडी कैन चेंज, डेस्टिनी इज प्री डिसाइडेड, वो लिखी जा चुकी है। और प्रेडिक्शन बताता हूं, 2008 को वर्ल्ड कप हुआ, अपने अंडर 19 वर्ल्ड कप, विराट कोहली कप्तान था उस टीम का। तो विराट कोहली कप्तान था और उसमें 2 कोहली थे, एक विराट कोहली और तरवर कोहली। जो तरवर कोहली लड़का है वो हमारे जलंधर शहर का है, वो बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, कोहली फैमिली, अरबपति आदमी है वो लोग। तो जो उसका चाचा तरवर कोहली का संदीप कोहली, वो मेरा मित्र है, वो भी नौकरी करता है बिजली बोर्ड में। उसने मुझे फोन किया कि कुमार जी, जैसे आपने मुझे सपोज आपने मुझे फोन किया, मैंने फोन कानों पे लगा रखा, फोन किया कि कुमार जी मेरे भतीजे की फोटो आई अखबार में, वो देखिए वो भी वो इंडिया की तरफ से खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो कैसा रहेगा उसका। मैं कहा एक कोहली खेल, मैंने अखबार नहीं देखी, अखबार पढ़ी है मैंने, पलटी नहीं। मैं कहा एक कोहली खेलेगा, कहना कौन सा कोहली? मैं कहा विराट कोहली। विराट कोहली इंडिया की तरफ से खेलेगा भी और वो इंडिया का कप्तान ही बनेगा। मैंने विराट कोहली की फेस रीडिंग करके प्रेडिक्शन की 2008 में, और तरवर कोहली बताओ आज तक किसी भी गेम में नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट देख के नहीं, कल फेस रीडिंग करके भी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। अच्छा, भाग्य अगर बदलना हो तो कैसे बदला जा सकता है? भाग्य तो लिख दिया, फिंगरप्रिंट तो बन गए। देखिए, अगर कोई चीज आपके भाग्य में है ना, तो वो चीज आपके पास चल के आएगी। अच्छा, वो आपकी एग्जांपल देके समझाता हूं। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में खेल रहा था, ठीक है, वो टीम में 18 साल की उम्र से पहले नहीं सी आ सकता, ठीक है। बीसीसीआई ने उसके लिए अपना संविधान बदला उसको टीम में लाने के लिए, ठीक है, तो वो 16 साल की उम्र में खेल सका, उसके भाग्य में था खेलना, राइट, तो उसके लिए संविधान बदला ना। अगर कोई चीज आपके भाग्य में है तो वो आपके पास खुद चल के आएगी। बीसीसीआई खुद उसके पास चल के गई है, सचिन नहीं गया उनके पास। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आपको याद होगा हमारी हिंदी फिल्मों के विलेन बहुत मशहूर प्राण जी, जो 1939 की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ एक पान की दुकान पे खड़े थे और पान खा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे और छल्ले उड़ा रहे थे। एक अनजान सा आदमी उनके पास आता है, वो कहता है कि मेरा नाम बली मोहम्मद वली है और मैं प्रोड्यूसर तलसुख पंचोली का राइटर हूँ। मैंने एक फिल्म लिखी है जमला जट, उसमें एक किरदार है जो आपकी तरह सिगरेट पीता है, पान चबाता है और छल्ले उड़ाता है, क्या आप वो किरदार करोगे? प्राण जी ने सोचा भी कोई बेवड़ा है, शराबी है, अभी हवा में फेंक रहा है। प्राण जी ने उसकी बात पे गौर नहीं किया, बात आई गई होगी। तो
उसने बोला भी प्राण जी ने उनको भी, आप अगले दिन फलाना स्टूडियो में आ जाना। तो प्राण जी नहीं गए। वो 1 महीने बाद फिर वो वही जो राइटर है उनको प्राण जी को मिल गया। वो प्राण जी को बोलता भी कमाल के आदमी हो यार, आपने तो मेरी बेइज्जती करा दी भी, आप आए नहीं। तो प्राण जी ने सोचा भी नहीं, ये बंदा बेवड़ा नहीं है, ये सच बोल रहा है। तो प्राण जी ने उनको बोला भी ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ आना, मैं आ जाऊंगा। प्राण जी कहते नहीं, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए। प्राण जी ने उनको अपने घर का एड्रेस दे दिया। तो वो मोहम्मद वली जी उनके पास अगले दिन उनके घर गए, प्राण जी को लिया, स्टूडियो में लेके आए, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और प्राण जी पास हो गए। तो प्राण जी ने पूछा भी भाई पैसे कितने मिलेंगे? वो कहते 50 रुपये महीना। प्राण जी कहते मैं तो 200 महीना फोटोग्राफर की दुकान में कमा रहा हूँ, आप मुझे 50 रुपये दे रहे हो, मैं नहीं काम करना। तो जो प्रोड्यूसर था वो भड़क गया, ये कौन आदमी है ना, मेरी फिल्मों में काम करने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, इसको हम काम दे रहे हैं और ये नखरे कर रहा है। प्रोड्यूसर ने बोला भी अगर आपको काम करना है 50 रुपये में अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, अगर नहीं करना है तो रास्ता खुला, अब बाहर जाइए, जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। तो प्राण जी घबरा गए भी, ये तो जो करना भी अभी करना है। तो जिसे कहते हैं ना सद्बुद्धि उधर देती है आपको। अचानक से उनको ख्याल आया अभी ठीक है, अभी चलो एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो प्राण जी ने 50 रुपये पे एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब गायन पुत्र में ये बताओ, प्राण जी ने करोड़ों रुपए कमाए नहीं? कमाए, बिल्कुल कमाए। भाग्य, अगर उनके भाग्य में करोड़ों रुपए थे तो भाग्य तो बंदा उनकी पान की दुकान पे पहुंचा, एक अनजान आदमी उनके घर गया, घर लेके उनको स्टूडियो में आया और प्राण जी को फिल्मों में मौका मिल गया। इसका मतलब है अगर कोई चीज आपके भाग्य में है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो चीज अपने आप चल के आपके पास आएगी। एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। पृथ्वीराज कपूर जी जब फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, पेशावर से जब आए तो लाइन में लगे होते, एक्स्ट्रा की लाइन में। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अभी फिल्मी लाइन में जो डेली वेजेस होते हैं ना, मजदूर, वो होते हैं एक्स्ट्रा। कभी रोल मिला कभी नहीं मिला, तो लाइन में लगे हुए थे। तो जब लगे होते तो वहां वो मूक फिल्मों की जो समय की पॉपुलर हीरोइन थी एलीन, वो अपनी लंबी सी गाड़ी में आती है। वो जब उतरती है वो देखती है अभी एक सुंदर सा गोरा चट्टा गबरू जवान एक्स्ट्रा की लाइन में लगा हुआ है। तो वो भाग के जाती है अंदर स्टूडियो में, अपने भगवती प्रसाद मिश्रा जो प्रोड्यूसर उनसे बोलती है भी एक लड़का है एक्स्ट्रा की लाइन में लगा हुआ है, वो हीरो मटेरियल है, आप चलिए मेरे साथ। वो उसको बाजू पकड़ के लाती है भगवती मिश्रा जी को। तो पृथ्वीराज कपूर जी को वहां से निकालते हैं लाइन से, एक्स्ट्रा की लाइन से, उनको स्टूडियो लेके जाते हैं, उनका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, तो स्क्रीन टेस्ट पास हो जाते हैं। तो पहली फिल्म जो आई है पृथ्वीराज कपूर जी की, सिनेमा गर्ल, उस लड़की के साथ आई है। अच्छा। जिसने उनको सिलेक्ट किया है। तो बताइए पृथ्वीराज कपूर की फैमिली ने झंडे नहीं गाड़े इंडस्ट्री में। अगर उनके भाग्य में था ना तो वो खुद उनके पास चल के आए। तभी कह रहा हूं अगर कोई आपके चीज भाग्य में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके फिंगरप्रिंट में और चेहरे पे दर्ज है। मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं भी आपके भाग्य में है या नहीं, वो बता सकते हैं जी। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपको जो है अपने फिंगरप्रिंट्स की तस्वीर और आपकी अपनी तस्वीर जो है अश्विनी जी के नंबर पे व्हाट्सअप करनी है। और आपको जो है आपका कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपके जितने भी सवाल हों उनके जवाब जो है अश्विनी जी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो जैसे अश्विनी जी हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो आज हमें मिल रहा है वो पिछले जन्मों का फल है, वो कैसे मिलता है? पिछले कर्म कैसे हमारे साथ इस जन्म में आ सकते हैं? देखिए अब मुझे ये बताइए भी, एक आपने सोचा होगा भी एक अनपढ़ लड़का या अनपढ़ कोई भी फ्रिकेंट इंग्लिश बोल रहा है, फ्रिकेंट जर्मन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, वो कभी स्कूल नहीं गया, वो कैसे? वो पीछे से लेके आया। ठीक है, हर चीज हमें पीछे से मिलती है। आपको याद होगा एक लड़की पवार करके लड़की है, वो 12वीं पास है, वो IAS अफसर्स को ट्रेनिंग देती है अभी इंग्लिश कैसे बोलते हैं, जर्मन वाला इंग्लिश कैसे बोलता है, इंग्लैंड वाला कैसे बोलता है, USA वाला कैसे बोलता है। एक 12 साल की लड़की कैसे
किसी को ट्रेन कर सकती है। अब बताइए। यस। नेहा कक्कड़ 4 साल की उम्र से गाना गा रही है, ठीक है। जो गुरु रंधावा है वो 5 साल की उम्र से गा रहा है। बब्बू मान खुद लिख रहा है, खुद गा रहा है। गुरदास मान खुद लिख रहा है, खुद गा रहा है। सिद्धू मूसेवाला खुद लिख रहा है, खुद गा रहा है। कैसे भाई? कोई उन्होंने किसी ट्रेनिंग ली है? वो पीछे से लेके आए, पिछले जन्मों का आशीर्वाद। सारा खेल ही पिछले जन्मों का है। मैं लोगों को कहता हूं भाई इस जन्म में कुछ नहीं आपको मिल रहा है। जो भी आप इस जन्म में अगर सुख भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। इस जन्म का कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखो एक बच्चा स्कूल में पढ़ते, जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं, टीचर आता है सबको समान पढ़ाता है, ठीक है। और जब समान पढ़ाता है तो सभी बच्चे तो इंटेलिजेंट निकलने चाहिए, निकल जाते हैं, बिल्कुल। और कई बच्चा टॉपर निकलता है, कोई ठीक है फेल हो जाता है, कोई मीडियोकर रहता है। हम सारा साल मेहनत करते हैं, वो हमारा पास हो गया, एग्जाम दिया, वो हमारा प्राइवेट हो गया, रिजल्ट कब आएगा? फ्यूचर। तो सारा क्या है? बेस्ट क्या है? पास्ट। अच्छा, कोई कंपनी आपको लोन देती है, आपकी कंपनी को लोन मिलेगा बैंक से, कैसे मिलेगा? आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के भी आपकी सेल कितनी है, आपकी टर्नओवर कितनी है, कितना प्रॉफिट कमाया है, तभी आपको लोन देगी ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको इंक्रीमेंट मिलनी है, किसी को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलनी है, कैसे मिलेगी? पास्ट परफॉर्मेंस देखे ना कि कितना काम अच्छा किया, तो उसको इंक्रीमेंट देनी है, नहीं देनी है, कंपनी में रखना है, जो उसको निकालना है। तो सारा खेल तो पास्ट का है, प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं है। राइट। प्रेजेंट में मित्रों कुछ नहीं है। अभी जो भी आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सारा खेल पास्ट का है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। वो आपके फिंगरप्रिंट में और चेहरे पे दर्ज हो चुका है जी। नो बॉडी कैन चेंज। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं बना भी आपका भाग्य बदल दे। देखिए सचिन तो खेल रहा ना, उसका बेटा जरा कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। और सनी देओल के दोनों बेटे फ्लॉप हो गए, तो उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो महंगे से महंगा नग डाल सकते हैं, वो यंत्र पूजा पाठ कुछ भी करा सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो ये दावा करता हूं कि कोई उपाय की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। भी मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, मुझसे आप ले लो पैसे वापस की गारंटी। और मैं आप ये बताता हूं, मेरा गायन जी मेरा मकसद नहीं है पैसे कमाना। गायन जी मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद है लोगों की सेवा करना, लोगों को सच्चाई बताना, सच्चाई से रूबरू कराना, ठीक है ना। मेरी एक संस्था है, उसका नाम है परहित ट्रस्ट। वो जो लोगों से मुझे दक्षिणा मिलती है वो मेरे ट्रस्ट में आती है। और हम उसमें गरीब बच्चों को जो इंटेलिजेंट है पढ़ने वाले, उनको पढ़ाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। जो गरीब लड़की है उनकी शादी में उनकी हम हेल्प करते हैं। That's good. मेरा मकसद है लोगों से हमने लेना है और लोगों को ही वापस कर देना है, ठीक है। मेरा ये मकसद है। और मेरी वेबसाइट है कर्म दर्शन के नाम पे, मेरा यूट्यूब चैनल है कर्म दर्शन के नाम पे, और मेरा जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर चीज मेरी जो कर्म दर्शन के नाम पे है। आप मेरी उस चीजों को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी, इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ पर भी है, इनको आप जो है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने आने वाले कल के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप ये पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही करते रहें और ताउम्र तंदुरुस्त रहें, ताकि आपकी वजह से जितने बेसहारा लोगों को हेल्प मिल रही है उनकी मदद ऐसे ही चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सो दर्शकों, अभी मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी फिर से मुलाकात होगी मेरी आपके एक नए विषय के साथ। और जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवाकर अपना भविष्य जान सकते हैं। नमस्कार।